पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला शीट फॉर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। आज के लेक्चर में हम PYQ सोल्व करेंगे जो कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो CSIR नेट दिसंबर 2016 में पूछा गया है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इन वन डायमेंशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल है, फ्रिक्वेंसी उसकी ओमेगा है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे अप्लाई किया गया है, where a and tau are the positive constant and omega tau is very greater than 1 if in the distant past, यानी कि जो t की लिमिट है यानी माइनस इन्फिनिटी से है, उस टाइम पे माइनस इन्फिनिटी टाइम पे जो आपका सिस्टम था वो ग्राउंड स्टेट में था। फिर उन्होंने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन द फर्स्ट एक्साइटेड। तो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रही है, ग्राउंड स्टेट से, यानी ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन हो रही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और जो टाइम यहाँ पे दे रखा है ये माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिट है। ठीक है, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पटअप पोटेंशियल। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू वी होती है ना, V पोटेंशियल हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड से V कैसे निकालेंगे, वो होता है माइनस E डॉट dx, है ना। तो वो आप अगर सोल्व करेंगे यहाँ पे तो वो आपका क्या आ जाएगा, जो हमारा पटअप पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी EX, है ना। और यहाँ पे अगर QV करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू चार्ज इंटू पोटेंशियल करेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हमारा जो पटअप हैमिल्टोनियन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, QX E जो कि गिवन है A e⁻⁻ -T टाउ का स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे x जो है ऑपरेटर है जो कि हमारे इक्वल होता है √h⁻² ओमेगा A प्लस A डैगर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर हम A को n स्टेट पे ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू आती है √n और वो एक स्टेट उसको लोअर कर देता है। और अगर आप A को किसी n स्टेट A डैगर को ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू आती है n+1 और वो स्टेट को एक इरेज कर देता है। ठीक है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। अब देखिए जो हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो कल के लेक्चर में हमने देखा था वो क्या था, 1/h² मोड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, -∞ टू +∞। तो लिख दिया -∞ टू +∞। जो आपका फाइनल फंक्शन है, जो आपका पटअप हैमिल्टोनियन है, जो आपका इनिशियल है, इनकी मैट्रिक्स सोल्व करनी है। उसके बाद e⁻⁻, यहाँ पे इनिशियल फाइनल t इंटू dt और इस पूरे इंटीग्रल का मोड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये टर्म क्या है, ये टर्म देखिए ओमेगा इनिशियल फाइनल का मतलब है एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट ओवर 2। फाइनल स्टेट हमारी क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसकी एनर्जी क्या होती है 3/2 h ओमेगा माइनस इनिशियल स्टेट ग्राउंड स्टेट 1/2 h ओमेगा ओवर h कट होती है, सॉरी ओवर h कट। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/h² आ गया। मोड वैल्यू इंटीग्रेशन -∞ टू ∞। इस टर्म का क्या मतलब है वो लिख देते हैं। ये टर्म हमारे पास है, फाइनल स्टेज हमारी है स्टेट 1 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, h' आपके पास है QAX और ये t डिपेंडेंट, इसको बाहर लिख लेते हैं 0 e⁻⁻t ओवर टाउ का स्क्वायर और ये e⁻⁻, इसकी जगह पे क्या रहा, ओमेगा t dt मोड स्क्वायर। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, जो QA है वो कांस्टेंट टर्म, इसको मोड स्क्वायर से बाहर ले आएगी तो क्या आ जाएगा, Q² A² ओवर h²। यहाँ पे मोड स्क्वायर ऑफ 1x⁻, 0 क्योंकि इसमें टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं है। मोड ऑफ इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ e⁻⁻ ओमेगा t माइनस t ओवर टाउ का स्क्वायर dt एंड मोड स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहाँ पे x ऑपरेटर लगा दीजिए। x ऑपरेटर का क्या मतलब है, √h⁻² ओमेगा A प्लस A डैगर। तो ये ऑपरेटर अगर हम लगाएंगे तो ये टर्म आ जाएगी Q² A² ओवर h²। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं h² ओवर 2m ओमेगा। और जब A डैगर A ऑपरेट होगा तो आगे क्या आ जाएगा, आइगन वैल्यू 0, तो टर्म 0 हो जाएगी। A डैगर ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0+1 यानी कि 1 आ जाएगी। और ये आपका जो है क्या आ जाएगा यहाँ से इंटू में 1। ठीक है, और
इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी माइनस 1/टाउ स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी मोड स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ एक एच कट से एक एच कट कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम यूज़ करेंगे जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है मान लो, और प्लस आइटा बीटा एक्स, इसी फॉर्म का है ये, और डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इक्वल होता है अंडरूट पाई ओवर अल्फ़ा और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा। ठीक है, कंपैरिजन कर दीजिए तो ये टर्म क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर 2m एच कट, सॉरी एक एच कट तो कैंसिल हो गया, 2m ओमेगा। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो अंडरूट पाई ओवर अंडरूट अल्फ़ा, तो देखिए अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास क्या है 1/टाउ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडरूट 1/टाउ स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा की जगह पे हमारे पास जो है ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर और 4 अल्फ़ा, अल्फ़ा अगेन हमारे पास क्या है 1/टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर टाउ अंडररूट पाई, ओके ये टर्म जो है मोड स्क्वायर भी है तो इसका मोड स्क्वायर भी तो है साथ में, सॉरी तो मोड स्क्वायर होगा तो अंडररूट हट जाएगा। ठीक है, पाई और ऊपर आ जाएगा टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एच कट ओमेगा, और इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 टाइम हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो हमारी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर ओवर 2, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट जून 2017 में। ये क्वेश्चन कांस्टेंट पर्टर्बेशन से था और कांस्टेंट पर्टर्बेशन का पूरा डिटेल डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट पर्टर्बेशन एच प्राइम अप्लाइड किया गया किसी सिस्टम पे डेल्टा टी टाइम के लिए, जहाँ पे उन्होंने कंडीशन दे दी कि ये टर्म जो है बहुत लेस है एच कट से, लीडिंग टू अ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ए इनिशियल एनर्जी है और फाइनल एनर्जी E5 है। ठीक है, और वहाँ पे अगर आप टाइम को डबल कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन में क्या चेंज होगा वो आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए जो ओमेगा इनिशियल फाइनल होगा वो क्या होगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल ओवर एच कट होगा, ये तो हमें पता ही है। अगेन आप लगा दीजिए प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन का फॉर्मूला 1/एच कट स्क्वायर, मोड ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू डेल्टा टी तक, साई फाइनल एच प्राइम साई इनिशियल मोड ई रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा फाइनल इनिशियल टी और डी टी। ठीक है, और इसका मोड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि ये टर्म जो है एच जो है क्या है, कांस्टेंट टर्म है, टी पे डिपेंड नहीं करिए, इसको बाहर ले लीजिए तो ये टर्म आ गई 1/एच कट स्क्वायर मोड ऑफ साई फाइनल एच प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर। ठीक है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा टी ई रेज़्ड टू पावर आइटा ओमेगा इनिशियल फाइनल टी डी टी मोड स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 1/एच कट स्क्वायर मोड ऑफ साई फाइनल एच प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इन मोड क्या आ जाएगी, ई रेज़्ड टू पावर आइटा ओमेगा इनिशियल फाइनल टी ओवर आइटा ओमेगा इनिशियल फाइनल लिमिट 0 टू डेल्टा टी मोड स्क्वायर। ठीक है, लिमिट लगा दीजिए 1/एच कट स्क्वायर, दिस टर्म इज साई फाइनल एच प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर आइटा ओमेगा इनिशियल फाइनल डेल्टा टी, और इसको बाहर ले लीजिए तो मोड स्क्वायर होगा इसका, तो ओमेगा इनिशियल फाइनल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार डेल्टा टी लगाएंगे और माइनस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मोड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए क्या आ गई 1/एच कट स्क्वायर ओमेगा इनिशियल फाइनल स्क्वायर मोड वैल्यू ऑफ साई फाइनल एच प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, रेज़्ड टू पावर आइटा ओमेगा इनिशियल फाइनल डेल्टा टी -1 इंटू रेज़्ड पावर माइनस आइटा, मतलब इसका उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन ओमेगा इनिशियल फाइनल डेल्टा टी -1। इसको सोल्व कर लीजिए, ये टर्म क्या आ जाएगी 1/एच कट स्क्वायर ओमेगा इनिशियल फाइनल स्क्वायर मोड ऑफ साई फाइनल एच प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर, और यहाँ से आएगा दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस
1 दिस इंटू दिस माइनस माइनस को बाहर ले लीजिए तो ये आ जाएगा आयटा ओमेगा इनिशियल फाइनल डेल्टा टी और प्लस में रेस्ट पर माइनस आयटा ओमेगा इनिशियल फाइनल डेल्टा टी। इसको आपको उसकी टर्म में लिख सकते हैं। तो ये टर्म आ गई 1/h² ओमेगा इनिशियल फाइनल स्क्वायर मोड ऑफ साई फाइनल h प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर। ये टर्म आ जाएगी 2, अच्छा दिस टर्म इज 2 माइनस 2 कोस ऑफ ओमेगा इनिशियल फाइनल डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया। अब ये 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये टर्म क्या आ जाएगी 2/h² ओमेगा इनिशियल फाइनल स्क्वायर मोड ऑफ साई फाइनल h प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर। 1 माइनस कोस को आप लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा इनिशियल फाइनल डेल्टा टी बाय 2। ठीक है, ये 2 और मल्टीप्लाई होकर ये टर्म क्या आ गई 4/h² ओमेगा इनिशियल फाइनल स्क्वायर और साई फाइनल h प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर है, अगर ये टर्म यानी आपको पता हो अगर आपका साइन थीटा है और थीटा जो है आपका स्मॉल हो तो साइन थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है। और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि h प्राइम डेल्टा टी बहुत बहुत लेस है कंपेरेबल टू h कट। तो ये टर्म क्या आ गई, ये टर्म क्या आ गई आपकी, ये टर्म क्या आ गई दिस इज़ वेरी वेरी लेस कंपेरेबल टू 1। h कट को उधर ले जाइए तो ओमेगा की फॉर्म में बन गई वो। ठीक है, यानी कि एनर्जी ओवर h कट किसकी फॉर्म बन गई, ओमेगा की फॉर्म बन गई इनटू डेल्टा टी। बहुत बहुत कम है 1 से यानी बहुत स्मॉल है तो इसको आप लिख सकते हैं दिस टर्म इक्वल टू थीटा और इसका स्क्वायर है तो ये आ गया ओमेगा इनिशियल फाइनल डेल्टा टी ओवर 2 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है इनिशियल फाइनल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी स्क्वायर। अब ये कहा है कि जो टाइम है उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी पे क्या चेंज होगा, अगर टाइम डबल कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी कितनी हो जाएगी 2 डेल्टा टी का स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी प्रोपोर्शनल टू 4 डेल्टा टी स्क्वायर यानी प्रीवियस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के 4 टाइम हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट फरवरी 2022 में। इसमें सब कुछ आपको गिवन था, जरा सी आपको जब फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ दे रखा था उन्होंने। देखिए इनिशियल एनर्जी ये है, फाइनल ये है, तो पहले तो निकाल लीजिए ओमेगा इनिशियल फाइनल क्या होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ओवर एच कट। ये आ गया ई प्लस अल्फ़ा एच कट माइनस ई नोट है, ई नोट ओवर एच कट, ये आ गया अल्फ़ा। ठीक है, तो जो ओमेगा इनिशियल फाइनल है वो तो हमारा अल्फ़ा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा ग्राउंड स्टेट 0 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 0 है, टाइम t0 पे ग्राउंड में है। ठीक है, और फिर आपके पास एक मैट्रिक्स एलिमेंट दे दिया ये। ठीक है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट जो है एच कट अल्फ़ा ओवर 10 के इक्वल है। और आपने पूछा है कि जो पोटेंशियल है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टाइम इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल। तो जैसे पिछला जो फॉर्मूला अभी आपने निकाला वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट। तो टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था साइन की टर्म वाला, ये आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पे। तो किसके इक्वल होती है ये प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू 4 ओवर एच कट स्क्वायर ओमेगा इनिशियल फाइनल स्क्वायर, और ये टर्म होती है साई फाइनल एच प्राइम साई इनिशियल मोड स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर ओमेगा इनिशियल फाइनल टी ओवर 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप निकाल के देख लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 ओवर एच कट स्क्वायर ओमेगा इनिशियल फाइनल की तरह निकालना है आपने अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे मोड स्क्वायर ऑफ साई फाइनल क्या है 1 स्टेट है, एच प्राइम क्या आपको बी गिवन है और इनिशियल स्टेट 0 है, मोड स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ क्या दे रखा है अल्फ़ा टी ओवर 2। ठीक है, ये आ गया। अब उन्होंने कहा कि जो अल्फ़ा टी है वो बहुत बहुत लेस है 1 से, वही सेम कंडीशन, एंगल स्मॉल है तो साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू एंगल होगा। और ये टर्म आपको गिवन है एच अल्फ़ा ओवर 10, तो पुट कर दीजिए 4 ओवर एच कट स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। ये जो टर्म है वो है एच अल्फ़ा ओवर 10 का स्क्वायर, और ये टर्म क्या आ जाएगी अल्फ़ा टी ओवर 2 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे उसको सोल्व कर दीजिए 4 ओवर एच कट स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर एच कट स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 100 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 4, 4 से 4 कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर एच कट स्क्वायर से
अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर कैंसिल, दिस टर्म विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 100। तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि CSIR नेट सितंबर 2022 में पूछा गया है। हार्मोनिक ऑसिलेटर से ये प्रॉब्लम थी। उन्होंने जो टाइम पीरियड दे रखा था वो t = 0 टू t = 2π/ω तक दे रखा था, और ट्रांजिशन हो रही थी ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और जो पर्टर्बेशन दे रखी थी वो ये दे रखी थी, ठीक है। अब वहाँ पे सेम वही बात, एक तो आपको पता होना चाहिए एक्स ऑपरेटर किसके इक्वल है, जो कि एच कट ओवर 2m ω a + a डैगर के इक्वल है। फिर आपको पता होना चाहिए अगर ए ऑपरेट होता है एन स्टेट पे तो आइगन वैल्यू √10 आती है और स्टेट को लोअर कर देता है। ए डैगर अगर ऑपरेट होता है तो यहाँ पे एन स्टेट पे आइगन वैल्यू n+1 आती है और स्टेट को एक रेज कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन, वो क्या होगा, 1/h कट स्क्वायर मोड ऑफ इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 2π/ω तक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो क्या है, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रही, ग्राउंड टू फर्स्ट एक्साइटेड यानी 1 स्टेट, और जो आपका एच प्राइम है वो क्या है आपका लैम्डा एक्स, और बाकी टर्म टी की है उसको बाद में लिख लेंगे, × 0, और यहाँ पे आ जाएगा sin ωt/2 e⁻⁴ ओमेगा इनिशियल फाइनल t dt मोड स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं कि ओमेगा इनिशियल फाइनल क्या है, ई फाइनल यानी ई फर्स्ट एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट बाय एच कट, जो कि पहले भी निकाला है मैंने, 3/2 h बार ओमेगा माइनस 1/2 h बार ओमेगा बाय h बार जो कि ओमेगा होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, लैम्डा को बाहर लोगे तो मोड स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर, इसको x को बाहर लोगे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये लिख सकते हो 1x⁻⁴ मोड स्क्वायर लिख सकते हो। अब इंटीग्रेशन 0 टू 2π/ω किसका बच गया, साइन और दिस, ये तो आ गया e⁻⁴ क्योंकि ओमेगा इनिशियल फाइनल क्या है, ओमेगा के इक्वल है। इसको e की पावर में लिख दीजिए e⁻⁴ माइनस e⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 और उसका मोड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4, उस 4 को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। यहाँ जो साइन के डिवाइडेड बाय 2 आता है उसका मोड स्क्वायर करेंगे तो 2 × -2 क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, वो बाहर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स कैप में जो ये कांस्टेंट जो आगे टर्म आती है √h कट ओवर 2m ω, इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 h कट स्क्वायर × h कट ओवर 2m ω। यहाँ बच गया मोड ऑफ 1 a + a डैगर 0 मोड स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू 2π/ω मोड वैल्यू e⁻⁴, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया i3ωt/2 माइनस e⁻⁴, इन दोनों को ऐड करोगे तो i⁻⁻t/2 इस × dt मोड स्क्वायर, ठीक है। ये सोल्व करना है आपने। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, इसका सॉल्यूशन तो 1 ही आएगा, ए डैगर ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर ओवर 8m ω एच कट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का मोड, और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, e⁻3/2 ω/3/2 ω माइनस e⁻⁴ डिवाइडेड बाय ω/2 लिमिट 0 टू 2π/ω और मोड स्क्वायर, ठीक है। टर्म आ गई लैम्डा स्क्वायर बाय 8m h कट ओमेगा इंटू, ठीक है। इसमें आइटा ओमेगा तो कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लीजिए और मोड स्क्वायर करेंगे आइटा ओमेगा इंटू माइनस आइटा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको बाहर ले लिया तो मैं लिख सकती हूँ 2/3, और यहाँ पे अपर लिमिट हम पुट करेंगे 2π/ω, तो ये कितना रह जाएगा e⁻3 आइटा पाई रह जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे -2/3
3, इसको बाद में देखेंगे। इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर 0 रह जाएगा, ई रेज टू पावर 0 1 होता है तो ये आ गया, ठीक है। अब इसकी बारी, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई, इसमें क्या रह जाएगा, ई रेज टू पावर आइटा पाई रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है आपका 1/2 है, तो आपका यहाँ पे 2 ऊपर चला गया, ठीक है। ये टर्म क्या चली जाएगी ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ऊपर चला गया। ई रेज़ टू पावर 0 1, ठीक है। और इसका क्या है, मोड का स्क्वायर, इसके मोड का स्क्वायर, ठीक है, ये भी साथ रखना है आपने। तो देखिए ई रेज़ टू पावर 3 पाई आटा क्या होता है आपका -1 होता है, ये टर्म भी क्या होती है -1 होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर ओवर 8m एच कट ओमेगा क्यूब मोड, ये आ जाएगा -2/3 +2 मोड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इस टर्म को सोल्व कर लीजिए, ये आ गई लैम्डा स्क्वायर बाय 8m एच कट ओमेगा क्यूब, ये टर्म कितनी आ जाएगी -4/3 +4 का स्क्वायर। तो 4 को कॉमन ले लीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/8 लैम्डा स्क्वायर बाय m एच कैट ओमेगा क्यूब इंटू -1/3 +1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये कट कर 2 आ गया, 2 लैम्डा स्क्वायर ओवर m एच कैट ओमेगा क्यूब इंटू में क्या रह जाएगा आपका, दिस टर्म इज 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, तो ये आ जाएगा 4 × 2 8/9 लैम्डा स्क्वायर ओवर m एच कैट ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 8/9 डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, फर्मी गोल्डन रूल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो कल के लेक्चर में मैंने बताया ही था कि जो आपकी ट्रांजिशन रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मैट्रिक्स एलिमेंट के साई फाइनल वी, जो भी आपका एच प्राइम है या वी प्राइम जिससे भी डिनोट करते हैं, इसके मैट्रिक्स एलिमेंट के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टेट, इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और आगे जो कांस्टेंट टर्म आती है वो 2 पाई ओवर एच कट आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आप उस फॉर्मूला को भी देख के चले कि फर्मी गोल्डन रूल का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है CSIR नेट दिसंबर 2023 में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको एक हैमिल्टोनियन दे रखा है H = -J सिग्मा जेड पोली मैट्रिसेस और लैम्डा × सिग्मा एक्स। तो आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं कि जो आपको हैमिल्टोनियन गिवन है वो अनपर्टर्ब्ड प्लस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, और ये जो टर्म है वो टाइम डिपेंडेंट है ना, टाइम डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है फॉर 0 to t के लिए, अदरवाइज वो 0 इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो h नोट है उसी से हम पहले निकालेंगे, इनिशियली हमारे पास जो वेव फंक्शन क्या है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है। तो पहले लिख लीजिए h क्या था हमारे पास -j सिग्मा जेड प्लस लैम्डा सिग्मा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से h नोट हमारे पास क्या आ जाएगा -j सिग्मा जेड को लिख लीजिए, 2 डायमेंशन में क्या होता है 2 × 2 मैट्रिक्स 1 0 0 -1 प्लस लैम्डा × सिग्मा एक्स क्या होता है 0 1 1 0, ठीक है। यहाँ से सिर्फ h नोट को अगर हम देखें तो h नोट क्या आ गया -j 0 0 j, ये आ गया, ठीक है। तो जो हमारी एनर्जी आ जाएगी इनिशियल एनर्जी वो क्या आ जाएगी, जो लोअर एनर्जी होगी -j, ठीक है। और जो फाइनल एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अपर एनर्जी आ जाएगी। यहाँ से अगर ओमेगा इनिशियल फाइनल निकाले तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाय एच बार, जो कि क्या होगा j प्लस j बाय एच बार, यानी कि 2j बाय एच बार। ओमेगा इनिशियल फाइनल हमारे पास आ गया। वेव फंक्शन की अगर हम बात करें तो साई फाइनल जो होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ये 0 1 क्या आ जाएगा आपके 0 1, ठीक है। और जो इनिशियल वेव फंक्शन होगा हमारा वो क्या आ जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, जो कि होगा आपका 1 0। ये हमें पता चल गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपको गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या गिवन है हमें पता, देखिए जो आपका लैम्डा टर्म है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 0 to t, अदरवाइज वो क्या है 0 है। तो 0 to t इंटीग्रेशन करना, और लैम्डा यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आपने। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था 1/h² मोड इंटीग्रेशन 0 to t साई फाइनल h प्राइम साई इनिशियल
और यहाँ पे आ गया ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा इनिशियल फाइनल टी डी टी मोड स्केयर, यही फॉर्मूला है। तो पहले ये मैट्रिक्स एलिमेंट सोल्व कर लेते हैं, साई फाइनल, उसके बाद उसमें पुट कर देंगे एच प्राइम साई इनिशियल, ये किसके इक्वल होगा, साई फाइनल देखिए क्या था हमारा, साई फाइनल था 0 1, साई इनिशियल है 1 0, तो साई फाइनल क्या है, साई फाइनल इज 0 1, ये लिखा 0 1, एच प्राइम लिख दीजिए, एच प्राइम हमारे पास क्या है, ये टर्म है लैम्डा सिग्मा एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 लैम्डा लैम्डा 0, ठीक है। साई इनिशियल लिख दीजिए जो कि है 1 0, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 0 1 इंटू दिस करे हुए 0 लैम्डा, दिस टर्म विल बी इक्वल टू लैम्डा, तो ये किसके इक्वल आ गई लैम्डा, और लैम्डा कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास पी इनिशियल फाइनल किसके इक्वल आ गया, लैम्डा बाहर आएगा तो विद स्क्वायर आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेज टू पावर आयटा। ओमेगा इनिशियल फाइनल किसके इक्वल था हमारे पास, ओमेगा इनिशियल फाइनल था 2j ओवर एच कट, तो 2j ओवर एच कट लिख दीजिए यहाँ पे 2j ओवर एच कट इंटू डी टी मोड स्क्वायर। ये हम बहुत बार सोल्व कर चुके हैं, पर फिर भी मैं सोल्व कर देती हूँ इसका। ये आएगा आपका 4 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर जे ओवर एच कट, पर फिर भी हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये टर्म किसके इक्वल आ रही है, दिस टर्म विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया मोड ऑफ, ये क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर आयटा 2j ओवर एच कट डिवाइडेड बाय आयटा 2 आयटा जे ओवर एच कट लिमिट 0 to t और इसका मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बाहर लेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके बाहर लेंगे, तो टर्म क्या आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, और उल्टा हो जाएगा एच कट स्क्वायर ओवर 4 जे स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे मोड ऑफ, इसमें लिमिट रखेंगे, पहले टी लिमिट रखेंगे, तो ये टर्म आपकी सॉरी ये टी तो लिखना भूल ही गई मैं, यहाँ पे टी भी तो था ना साथ में, तो ये आ गया लिमिट अगर हम रखेंगे, तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी ई रेज टू पावर आयटा 2j ओवर एच कट कैपिटल टी माइनस 1 और इसका मोड स्क्वायर। तो ये आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल, लैम्डा ओवर 4j स्क्वायर। इसको सोल्व करना है वही सेम तरीके से, एक बार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दो, ई रेज पर आयटा 2j ओवर एच कट इंटू टी माइनस 1 इंटू ई रेज पर माइनस आयटा 2j ओवर टी ओवर एच कट माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ओवर 4j स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 1, माइनस में क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर 2 आयटा जे टी ओवर एच कट प्लस ई रेज पर माइनस 2 आयटा जे टी ओवर एच कट, और ये टर्म आपके पास 2 लिख देते हैं लैम्डा स्क्वायर ओवर 4j स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 कोस ऑफ जे टी 2j ओवर एच कट आ जाता है, ठीक है। 2 को बाहर ले लीजिए, तो 2 लैम्डा स्क्वायर ओवर 4j स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ 2j ओवर एच कट, इसको लिख सकते हैं आप लैम्डा स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर, दिस टर्म इज 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, तो जे टी ओवर एच कट रह जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस टर्म इज लैम्डा स्क्वायर ओवर जे स्क्वायर साइन स्क्वायर जे टी ओवर एच कट। दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि था ऑप्शन बी। तो इसका जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट